हेलो एवरीवन। तो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है क्लास 9th का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप जो हमारी आपकी प्रीवियस क्लास में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस क्लास में जो हमने पढ़ना है वो कोन और स्फेयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें हेमिस्फेयर भी आ जाता है, हमारा हेमिस्फेयर, स्फेयर और हेमिस्फेयर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पिरामिड और प्रिज्म का पार्ट है हमारे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं प्रिज्म की बात करूं, प्रिज्म हमारे उन फिगर को बोलते हैं जिनका बेस और हमारा जो मतलब कि बेस हमारा टॉप एक टाइप से बेस जो टॉप होता है, टॉप और बॉटम जो है वो सेम होते हैं। टॉप और बॉटम जो है वो सेम होते हैं। सेम कैसे, मतलब जैसे अगर मैं ये स्क्वायर की बात करूं, ये इसका टॉप हो गया, ये टॉप पे क्या बना हुआ है, ये स्क्वायर ये अगर क्यूब की बात करें तो यहाँ पे देखो क्यूब का टॉप क्या है, एक स्क्वायर है अगर 2D में देखें, और इसका यहाँ पे बॉटम क्या है, अगर ये बॉटम था तो ये भी क्या है, हमारा स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे क्यूबॉइड की बात करूं तो देखो ये इसका टॉप हो गया, ये भी हमारा रेक्टेंगल है, और ये इसका बॉटम है, ये भी हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, और अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं तो ये सर्कुलर है और ये बेस जो बॉटम है वो भी सर्कुलर है। तो ये एक टाइप से हमारे प्रिज्म होते हैं, ये हमारे प्रिज्म होते हैं। कैसे, जैसे कि अगर सिलेंडर बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक रिंग लेंगे, उसके ऊपर ऐसे जो है रिंग्स को रखते जाएंगे, ऐसे रिंग्स को रखते जाएंगे, ऐसे रिंग्स को, और उसकी हाइट क्या वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें एक क्या बनाना है, अगर हमें एक क्यूब बनाना है तो ऐसे एक रिंग लेंगे, स्क्वायर लेंगे, उसके ऊपर दूसरा रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा रखेंगे, और उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये हमारे होते हैं प्रिज्म। और पिरामिड के बारे में आपने देखा होगा, उनकी क्या होती है, जो बॉटम होता है वो हमारा ऐसे कुछ हो सकता है, वो हमारा स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो हमारा ट्रायंगल की फॉर्म में भी हो सकता है, बट जो उनका टॉप होगा वो पॉइंटेड होगा, वो हमारा कुछ ऐसे पॉइंटेड होगा, मतलब कि एक पॉइंट हो जाएगा, वहां पे सारी साइडें जो है आके मिल जाएंगी ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक टाइप से ये हमारे क्या होते हैं, ये पिरामिड होते हैं। तो जो हमारा क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर है ये हमारे प्रिज्म की कैटेगरी में आते हैं। कौन जो है हमारा वो पिरामिड की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अब क्या है, अब ये तो हमारी क्लास में है नहीं है सिलेबस में, ये 9th क्लास के सिलेबस में आपका ये है, बट हम इनके बारे में भी जो है बेसिक नॉलेज ले लेंगे कि क्यूब, उसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या है कि क्वेश्चन मिक्स होके आ जाते हैं। वैसे तो आपके इन सारे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और इनके कम्बिनेशन से जो फिगर बनते हैं वो आपके 10th क्लास में है, बट 9th क्लास में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। क्यूब हमारा कुछ ऐसे टाइप का फिगर होता है। क्यूब हमारा कुछ ऐसे टाइप का, आपने देखा होगा, ये आपने क्यूब ये सोल्व भी किया होगा। ठीक है, इस टाइप का, या फिर जो हमारी डाइस होती है एक टाइप से, ठीक है, उस टाइप के फिगर को जो है हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको तो ये ऐसे हो जाएगा, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे और ये ज्वाइन करेंगे, ये जो फिगर बनता है हमारा ये क्यूब है। अब क्यूब और क्यूबॉइड में हमारा डिफरेंस क्या होता है, क्यूब में जो है वो सारी साइडें सेम होती हैं, लेंथ जो है सारी साइडों की वो सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइड है हमारी, साइड जो है अगर वो ए है, साइड अगर ए है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे दो चीजें आएंगी हमारी सरफेस एरिया में, दो चीजें आएंगी हमारी, एक बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, और तीसरा जो हमारा होता है वो टोटल सरफेस एरिया। जो लेटरल सरफेस एरिया है ना, लेटरल सरफेस एरिया टर्म का यूज हम क्यूब और क्यूबॉइड के केस में करते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड के केस में लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, बट जब भी हमारा कर्व, जैसे सिलेंडर में हमारी कर्व बनती है, कोन में, स्फीयर में, तो वहां पे इस लेटरल सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हमारा इसमें क्या नाम है, क्यूब में अगर हम देखें, क्यूब में अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको अगर वैसे बोल लें तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व तो अब होता नहीं है क्यूब में, तो लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, लेटरल सरफेस एरिया बेसिकली ये होता है हमारा, अगर ये हमारा क्यूब है तो जो ये चार दीवारें हैं, देखो ये बॉटम हो गया और ये टॉप हो गया, जो ये चार पार्ट है, 1 2
3 और ये 4, इनका एरिया जो होता है इसको एक टाइप से लेटरल सरफेस एरिया को ये भी बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब देखो ये भी एक स्क्वायर है, अगर इस पार्ट को देखें ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है। तो एक टाइप से 4 स्क्वायर के एरिया को हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है हमारा, अगर उसकी साइड ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्यूब के केस में, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। और अगर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा, टोटल में हम क्या करेंगे, जो ये टॉप है और जो ये बॉटम है इस एरिया को भी, इन एरिया को भी हम ऐड कर देंगे। अब ये क्या बन रहा है हमारा, ये भी स्क्वायर बन रहा है, इसका एरिया भी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया भी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर ये और 4a स्क्वायर ये, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 6a स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये टोटल एरिया हमारा हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हमारा क्यूब के केस में, ठीक है। और अगर वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि जितना भी स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, या जितना भी, अगर ये एक मान लो ये 4 दीवारें ऐसे होती कि बेस हो गया और ये 4 दीवारें ऐसे खड़ी हैं, ठीक है, तो इसमें ये ऊपर से मान लो ओपन है, तो इसमें कितना पानी आ सकता है एक टाइप से, इसकी कैपेसिटी कितनी है, अगर वो निकालनी है हमने तो वो हम क्या करेंगे, देखो नीचे एक स्क्वायर बना हुआ है, ये एक स्क्वायर है, तो ये एरिया, अगर ये एरिया ए स्क्वायर है नीचे, ए इंटू ए हमारा, क्योंकि इसकी साइड अगर ए है, ये ए है, तो ए स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसको कितनी हाइट तक, ये हाइट कितनी है, इसकी हाइट भी ए ही है, उस हाइट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्यूब, ये हमारा आ जाएगा ए क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इसमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है, एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है कि लार्जेस्ट रोड जो है, लार्जेस्ट लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रोड, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रोड, ठीक है। ये जो क्यूब बना है या ये जो क्यूब है, इसमें लार्जेस्ट रोड कितने मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। अगर ये हमारी साइड ए है और ये साइड ए है, अगर मैं ये चीज़ निकाल लूँ तो ये स्क्वायर का डायमीटर हो जाएगा, ये स्क्वायर का डायमीटर, सॉरी ये स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा, पर ये लार्जेस्ट नहीं होगा। लार्जेस्ट क्या होगा, अगर मैं इस कोने को इस कोने से, मतलब मैं इस कोने को, ये वाले कोने को इस वाले कोने से, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना ये ए, देखो इस, ये हम बात कर रहे हैं सिंपल इसकी, ये ए और ये हमारा ये, तो ये डायगोनल जो है ये हमारा कितना आ जाएगा, ये ए है, ये है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा √2a आ जाता है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। पर लार्जेस्ट रोड जो होगी वो ये वाली होगी, ये वाली होगी। और ये कैसे निकालेंगे, देखो ये आ गया यहाँ, इस पे ये परपेंडिकुलर ए है, तो ये जो आ जाती है ये √3a आ जाती है। √3a कैसे, जब हमारे पास ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस √2a स्क्वायर, और ये रूट करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास ये और इसका रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा √3a। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि क्यूब के अंदर, एक क्यूब है उसके अंदर लार्जेस्ट रोड कितने लेंथ की पुट की जा सकती है, तो वो होगी √3 को अगर उस क्यूब की साइड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्यूब। सिमिलरली हमारे पास एक क्या होता है, क्यूबॉइड, हमारे पास होता है क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड के केस में हमारे पास ये क्या है, डायमेंशन अलग अलग हो जाएंगे कुछ। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करके देखूं, ये ऐसे, यहाँ पे और ये ज्वाइन कर दिया जाए, कुछ इस टाइप का फिगर आप देख लो, ठीक है, कुछ इस टाइप का फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो डिफरेंट हो। मान लेते हैं कि ये लेंथ L है, ये ब्रेथ B है और ये हाइट जो है वो H है,
ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसमें देखें तो हम अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा। देखो लेटरल सरफेस एरिया हम बात कर रहे हैं मतलब कि ये वाली साइड, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन चारों एरिया की बात। तो मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये लेंथ है, ये हाइट है। अगर ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ l है और ब्रेथ जो है वो हाइट h है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा l इंटू एच प्लस, अब इस साइड का ये आ गया इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया दोनों सेम होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स प्लस। अब हमने ये एरिया और ये एरिया तो निकाल लिया, ये और ये बचे हैं, ये और ये बचे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा इसकी लेंथ b और ये हाइट है h, तो यहाँ पे हो जाएगा एक इस साइड का और एक इस साइड का, तो 2 टाइम्स l नहीं b इंटू h। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेम है, ये जैसे यहाँ पे निकाला था ना एरिया ऑफ 4 वॉल, ये भी एरिया ऑफ 4 वॉल, एक तो ये वॉल होगी, एक ये वॉल होगी, एक ये वॉल होगी और एक ये वॉल होगी, एरिया ऑफ 4 वॉल ही है ये। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और h को अगर कॉमन ले लें, 2 और h को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे l प्लस b, ये आ जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया, ये आ जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। और अगर क्यूबॉइड में हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, एक तो ये लेटरल सरफेस एरिया हमारा कितना आ गया 2h इंटू l प्लस बी, प्लस में प्लस क्या करना पड़ेगा हमें, ये टॉप का एरिया ऐड करना पड़ेगा और ये बॉटम का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो बॉटम का एरिया कितना होगा हमारा, ये l और ये b, तो l इंटू बी, और ऐसे ही हमारे ये टॉप में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया भी कितना होगा l इंटू बी, तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको कॉमन ले लिया और अगर अंदर ये h की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा LH प्लस BH प्लस LB। तो ये हमारा जो है टोटल एरिया आ जाता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, एक टाइप से, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्यूबॉइड के केस में लेटरल सरफेस एरिया हमारा ये 2 टाइम्स h इंटू एल प्लस बी, टोटल सरफेस एरिया हमारा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। और अगर वॉल्यूम की बात करें क्यूबॉइड के केस में, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, देखो ये हमारा नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसके ऊपर फिर ऐसे एक रेक्टेंगल रखते गए तो ऐसे h हाइट तक रखते गए, तो हमारा LB ये एरिया हो गया रेक्टेंगल का, उसके ऊपर कितने हाइट तक रखा गया, h हाइट तक रखा गया, तो ये LBH जो है वो वॉल्यूम हो जाता है। और वॉल्यूम मतलब कि कितनी कैपेसिटी है इसकी, या कितना स्पेस इस जो क्यूबॉइड है इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना स्पेस इस क्यूबॉइड ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा क्यूब और क्यूबॉइड। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम सिलेंडर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको साथ के साथ वॉल्यूम भी बता रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया भी और सरफेस एरिया भी। आपकी बुक में जैसे 11 जो हमारी 9th क्लास की बुक में है, पहले उसमें हमारा क्या है सरफेस एरिया की एक्सरसाइज है और फिर हमारी वॉल्यूम की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे हम जो है वो थ्योरी पार्ट एक साथ कर लेंगे, सरफेस एरिया से रिलेटेड भी और वॉल्यूम से रिलेटेड भी, और बाद में जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो क्यूबॉइड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे हम सिलेंडर देखते हैं। तो उसमें से हमारे पास है कोन एंड स्फेयर, कोन, ठीक है, और एक है दूसरा है हमारे पास स्फेयर। तो कोन की अगर बात करें, कोन हमारे कुछ इस टाइप की शेप होगी, ठीक है, इस टाइप से ये हमारा जो है वो कोन होता है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, ये अगर मैं शेप ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस टाइप से बन जाता है। जो ये नीचे है हमारा, ये नीचे जो है ये हमारा सर्कुलर पार्ट, ये वाला सर्कुलर पार्ट। अब सर्कल है तो इसकी रेडियस होगी, इसकी रेडियस यहाँ से ये रेडियस, ठीक है, ये रेडियस होती है। यहाँ से ये हमारे पास इसकी हाइट हो जाती है, हाइट h, ये रेडियस r, और जो ये होती है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, जो कि हमारी l होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रेडियस होती है, हाइट होती है, हाइट ऑफ द कोन, और तीसरा होता है हमारे पास स्लैंट हाइट।
जो कि हमारी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को हम एच से और रेडियस तो आर से होती है। तो यहाँ पे अगर कोन के हमारे कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कोन का अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया कोन का जो है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है हमारा, ठीक है, पाई आर एल। अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया हमने मतलब कि जो ये वाला पार्ट है, ये जो बाहर का ये पार्ट है, ठीक है, इसकी बात की हमने कर्व सरफेस एरिया में, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये वाला पार्ट भी, और जो ये सर्कल पार्ट बन रहा है, अगर ये सॉलिड कोन है हमारा तो ये जो सर्कुलर पार्ट है इसकी भी ये एरिया ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर पाई और आर को अगर कॉमन ले लें, पाई आर को अगर कॉमन ले लिया, पाई और आर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर प्लस एल, आर प्लस एल। तो ये हमारा हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा होता है कोन के केस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है, ये थे हमारे कोन के केस में। उसके बाद है हमारे पास स्फेयर। स्फेयर हमारा बॉल टाइप का ऐसे, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले आपको भी दिखाया आपको कि ये एक बॉल हमारी जो है वो स्फेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये हमारा स्फेयर है जिसमें हमारे पास क्या, अगर मैं इसका अगर हाफ कटा हुआ पार्ट दिखाऊं तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये सेंटर है, ये सेंटर से यहाँ तक जो है वो रेडियस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होती है, रेडियस आर होती है स्फेयर के केस में। तो स्फेयर के केस में अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे मतलब जो ये बाहर का ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया की बात करेंगे, ठीक है, इस एरिया की बात करेंगे तो ये आता है कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और यही जो है वो टोटल सरफेस एरिया ये बोलते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया भी यही होता है। और कई बार कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया स्फेयर के केस में इसको सरफेस एरिया भी बोल देते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर फाइंड करो, या गिवन है कि सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। ओके, तो स्फेयर के केस में हमारे पास ये है, ठीक है। उसके बाद एक क्या होता है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास एक हेमिस्फेयर भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हेमिस्फेयर भी होता है। बट अगर हम देखें स्फेयर के केस में स्फेयर का वॉल्यूम, तो स्फेयर का वॉल्यूम की अगर बात करें तो स्फेयर का वॉल्यूम जो है हमारा, स्फेयर का वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो है स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये तो हमारा स्फेयर। अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें, हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, ये रेडियस आर, ठीक है, ये एग्जैक्टली ये हमारा हेमिस्फेयर है, ठीक है, ये हमारा हेमिस्फेयर है। तो अगर हेमिस्फेयर के केस में हमारे पास कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो हम ये एरिया की बात कर रहे हैं जो कर्व पार्ट में, तो कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा हमारा स्फेयर के सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया से। तो वो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस, तो ये कर्व सरफेस एरिया प्लस जो ये सर्कुलर पार्ट बन गया है ना, ये सर्कुलर पार्ट, इसका एरिया मतलब कि पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये हमारा स्फीयर का वॉल्यूम हमारा 4/3 पाई आर क्यूब था, तो इसका हो जाएगा 2/3, हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब,
2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा कोन और स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब एक चीज़ और आती है हमारे पास कि जैसे कि कई बार क्या है कि जैसे हमारे घर में एक कटोरा होता है, ठीक है, उस टाइप का अगर कोई फिगर आ जाता है तो उसका हमें सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल ऐसे कुछ हो जाएगा कि बाउल बोल दो या हेमिस्फेरिकल सेल बोल लो, उसमें क्या है कि हमारे पास कुछ जो है वो थिकनेस होगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ से ये जैसे हमारा एक दिया होता है ना, जो दिवाली पे जलाते होते हैं दिया, ठीक है, वैसे टाइप का। तो उस दिए की क्या है, जो मिट्टी है उसकी कुछ थिकनेस होती है, तो ये थिकनेस है उस दिए की, ये उस दिए की थिकनेस है। ठीक है, बाउल मान लो। इसमें क्या है अब हमारे पास, अगर हमें ये हमारा ये अगर सेंटर है तो यहाँ से ये रेडियस इंटरनल रेडियस हो जाएगी इसकी, और यहाँ से ये एक्सटर्नल पार्ट तक ये एक्सटर्नल रेडियस आर हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगर हमें पूछ लिए इसका कि इसका जो है सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, अगर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया पूछ लें, इंटरनल अगर पूछेंगे तो इंटरनल वाली रेडियस कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², तो ये हो जाएगा 2πr²। और अगर कर्व सरफेस एरिया पूछ लें एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल वाली रेडियस लेंगे 2πr²। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। और अगर एरिया इस पार्ट का पूछ लें, ये जो है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस का एरिया पूछ लें, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो ये हमारे पास दो सर्कल बन गए एक टाइप से, ये एक सर्कल, ठीक है, ये कुछ ऐसे टाइप का मान लो कि ये जो है, ये अगर इसका सेंटर है, ये सेंटर है, तो यहाँ से एक तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, और एक ये एक्सटर्नल रेडियस यहाँ से यहाँ। तो हमें जो ये रेड पार्ट दिखाया गया है ना, इसकी अगर थिकनेस ये निकालना है, ये एरिया कितना होगा, तो हमारे पास दो सर्कल है ना, एक बड़े वाला सर्कल जिसकी रेडियस आर है, और एक छोटे वाला सर्कल जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से, बड़े वाले सर्कल का एरिया हमारा क्या है πr², उसमें से अगर हम छोटे वाले सर्कल का एरिया πr² सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा ना, ये डार्क वाला एरिया जो है, ये एरिया मिल जाएगा। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कई बार इसमें क्या है कि पूछ लेते हैं कि जो मेटल यूज हुई है वो मेटल का वॉल्यूम बताना होता है हमें। अगर इसका वॉल्यूम मेटल का वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, जो बाउल या कटोरा जो है वो बनाने में वॉल्यूम ऑफ कितनी मेटल का यूज हुआ है, अगर वो बताना है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले आर से इसका कंप्लीट वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल आर से, तो क्या आ जाएगा, ये हेमिस्फीयर है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 πr³। उसमें से अगर हम ये छोटे वाला वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो भी है, ठीक है, ये बड़ी वाली आर से हमने ये कंप्लीट का इसका वॉल्यूम निकाल लिया, छोटी वाली आर से हम जो अंदर वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और अगर अंदर वाले वॉल्यूम को πr³ को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। और उसका कई बार वेट वगैरह भी पूछ लेते हैं, वो जैसा भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास हेमिस्फीयर और स्फीयर और कोन। ठीक है, तो अब क्या है, इसके बाद हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल और जो भी एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करें। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर हमारे पास कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, पहले मैं इस फिगर के बारे में ही आपको समझाता हूँ। देखो, इसकी ये हाइट हम h मान लेते हैं, ये हाइट यहाँ से लेके और ये यहाँ तक की हाइट जो h है, और ये जो रेडियस है, ये हमारी रेडियस जो है वो r मान लेते हैं। ये सर्कुलर पार्ट जो है वो यहाँ से ये रेडियस, इसकी रेडियस r मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इस सीट को, अगर इस सिलेंडर को मैं एक साइड से यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से अगर कट कर दूँ तो ये कुछ ऐसे टाइप का नहीं बन जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसे टाइप कट के ऐसे आ जाएगा। जो ये है, ये तो ये हाइट h की h रहेगी, ये हाइट h की h रहेगी। अगर मैं ये लेंथ की बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी कुछ ऐसे नहीं हो जाएगी। देखो, मैं आपको पेज से बना के दिखाऊं। अगर ये एक सिलेंडर था, अगर
थोड़ा सा, ये अगर एक सिलेंडर है, देखो ये अगर एक सिलेंडर है, अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा सा पेज बड़ा है, ये अगर एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, ये सिलेंडर है जो कि ये जो है ये क्या है, हाइट है इसकी, सिलेंडर की हाइट है ये, और ये अगर इसके सेंटर से यहाँ तक की, ये इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी रेडियस है, तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, तो ये क्या चीज़, ये लेंथ जो है यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक की ये लेंथ क्या होगी, ये सर्कल का क्या होगा, सर्क्यूफेरेंस हो जाएगा, जिसकी रेडियस क्या है r। तो ये अगर हम ओपन करेंगे ऐसे, तो जो ये चीज़ है, ये चीज़, ये तो हाइट थी, और जो ये आया है ये सर्कल का क्या था, सर्क्यूफेरेंस था। और हमें पता है सर्किल का सर्क्यूफेरेंस क्या होता है, जिसकी रेडियस r है, तो सर्कल का सर्क्यूफेरेंस हमारा होता है 2 पाई r, ठीक है, ये होता है। ओके, अगर आप ये चीज़ समझ गए हो, तो यहाँ पे अगर मैं कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया हमारा होगा जो ये कर्व वाला पार्ट है, जैसे कि ये अगर एक सिलेंडर है, ये अगर एक सिलेंडर है, तो यहाँ से लेके ये जो घूम के ये घूम रहा है, जो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, ये हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। और ये सरफेस एरिया जो घूम रहा है, ये सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये हमारा जो ये एरिया है यही होता है वो। और ये हमारा क्या है, एक टाइप से ये हमारा बन रहा है एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ जो है हमारी 2 पाई r और ब्रेथ जो है वो h है, तो एरिया हमारा हो जाएगा 2 पाई r इंटू h, जिसको हम 2 पाई r और h लिखते हैं, 2 पाई r और h लिखते हैं। अगर हम इसके टोटल, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया, अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में हम अभी तक हमने जो है वो कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि हमने इस पार्ट का जो ये पार्ट है हमारा, इस पार्ट का एरिया निकालना है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पार्ट भी है जो सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट भी सर्कुलर, और नीचे भी एक सर्कुलर पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो हमें ये एरिया और ये एरिया दोनों ऐड करने पड़ेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या था, 2 पाई आर एच प्लस, अब 2 सर्कल बन रहे हैं, एक ये सर्कल है और एक ये ऊपर, सर्कल का एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया होता है, रेडियस हमें r दी हुई है। अब ये 2 सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से अगर हम देखें, देखो 2 पाई है, r है, इनको कॉमन ले लें, तो 2 पाई r को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा h, और यहाँ से क्या बचेगा r, तो ये r प्लस h हमारे पास रह जाएगा, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया हमारा ये इसलिए होता है कि इसमें कर्व सरफेस एरिया जो हमारा ये सर्कल और 2 सर्कल जो बने हैं वो एरिया ऐड किया गया है, ठीक है। ये है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें, अगर वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम है कि अगर हमारे पास ये सिलेंडर है, अगर मान लो मैं ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, ये एक टाइप से ये सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में कितना पानी डाला जा सकता है, या अगर इसको ये अंदर वाले पार्ट को भूल जाओ, मान लो कि ये हमारा सर्क्यूफेरेंस है और ये इसका सेंटर है, ये इसका एक टाइप से अगर ये दिख रहा है तो ये सेंटर है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक टाइप से कितना पानी या कितनी इसमें चीज़ कोई डाली जा सकती है, ठीक है। तो वो होता है, उसको हम कैसे निकाल लेंगे, देखो उसको हम निकालेंगे, देखो ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का एरिया हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू, अब क्या है, ये सर्कल हमारा ये जो है ये h हाइट तक गया हुआ है, तो इस सर्कल के एरिया को अगर मैं इस h हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास इस सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर h, ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर h। तो ये आ जाएगी इस वॉल्यूम की कैपेसिटी, तो ये आ जाएगी इस वॉल्यूम की वॉल्यूम कह रहा हूँ, इस सिलेंडर की कैपेसिटी हमारे पास, इस वॉल्यूम का, इस सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। ओके, इसके बाद ये तो था हमारा एक टाइप से हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये हमारा एक टाइप से हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जैसे कि सॉलिड है तो मतलब
ये चीज़ हमारा एक सॉलिड ऊपर से भी और सारा का सारा एक, जैसे आप लकड़ी का लोग देखा है, लकड़ी जब पेड़ को काटते हैं तो वो अंदर से पूरा सॉलिड होता है, हम उसकी बात कर रहे थे, ये सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे थे। अगर हमारे पास एक होलो सिलेंडर हो, अगर हमारे पास होलो सिलेंडर हो, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास, ये अगर हमारे पास एक होलो सिलेंडर है, अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है, तो उस केस में अगर हमारे पास एरिया पूछेंगे तब हमारे पास एरिया क्या होगा, तब हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, तब हमारे पास इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर का एरिया है, क्योंकि ये खाली है और नीचे का एरिया सर्कुलर पार्ट है, इन एरिया को ऐड नहीं करेंगे, हम इन एरिया को ऐड नहीं करेंगे। अगर सरफेस एरिया पूछेंगे तो हमारे पास दो सरफेस बन रहे हैं अब यहाँ पे, दो सरफेस कैसे, क्योंकि ये एक होलो सिलेंडर है, तो एक तो ये कर्व सरफेस एरिया इसका बाहर का, जैसे अगर मैं ये बात करूँ, इसमें बात करूँ, अगर ये मान लो ये ओपन होता है यहाँ से, ये अगर ये ओपन होता, जैसे कि मैंने पेज से बनाया था, पेज से बनाया था, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इसको ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ये अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, ये अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, तो ये होलो सिलेंडर है, तो हमें सरफेस एरिया पूछा गया है, तो हमारे पास एक तो ये कर्व सरफेस एरिया बाहर का बन रहा है, कर्व सरफेस एरिया बाहर का बन रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया बाहर का कितना हो जाएगा, 2πr/h, ठीक है, और एक ये सरफेस हमारे पास अंदर की साइड भी तो बन रहा है, ये अंदर की साइड भी हमारे पास सरफेस है, तो यहाँ इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, इसका भी 2πr/h, ठीक है। इस टाइप से हम जो है वो निकाल सकते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आने रेयरली ही हैं, ठीक है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर होलो सिलेंडर है तो उसके केस में क्या। ओके, तो ये था हमारा सिलेंडर तक का। उसके बाद हमारे पास जो है हमारे जो इस क्लास का सिलेबस है उसमें से हमारे पास